ना अच्छा काल है और ना अच्छा भाव है। अब बात कैसे बने, इधर सुनो ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब यहाँ पर अच्छा द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है तो फिर संयम को धारण क्यों करें। हम यहाँ पर रत्नात्रय की आराधना क्यों करें जब कुछ मिलना ही नहीं है। रत्नात्रय को तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए धारण किया जाता है। रत्नात्रय के लिए तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए धारण करते हैं। आज जब केवल ज्ञान नहीं है, जब हमारे पास मोक्ष नहीं है तो क्यों हम धारण करें। क्योंकि जब संसार में कोई काम करते हैं तो कुछ प्राप्त होने की उम्मीद से करते हैं, कुछ कुछ हासिल होगा इस विश्वास के साथ करते हैं। जब स्पष्ट हो गया कि आज केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक है वो नहीं है, मोक्ष के लिए जो आवश्यक है वह नहीं है, शुद्धात्मोपलब्धि आज नहीं हो सकती, तो आचार्य कहते हैं आप लोगों को ऐसा विचार मत करना नहीं आना चाहिए कि कुछ नहीं है। आप लोग तो घर गृहस्थी में बड़े चतुर हो काम करने में। मान लो सुबह भोजन तैयार करना है, एक दिन पहले ही आटा मसाला तैयार कर लेते, पानी भी ले आते, कुछ सब्जी वगैरह फली वगैरह भी छील लेते। क्यों, आज बनाना है क्या है, सुबह की तैयारी तो सुबह कर लेते आप, अभी से क्यों करने लगे। देर हो जाएगी, माने ठीक कहा, देर हो जाएगी इसलिए दूरदृष्टि पक्का इरादा। क्या इरादा, कल भोजन बनना है, देर नहीं हो जाए, विलंब ना हो जाए, पहले से तैयारी कर लिया जाए। यहाँ पर भी मोक्ष मार्ग में मैं मानता हूं आज केवल ज्ञान नहीं होगा, आज पंचम काल में अपने लिए मोक्ष नहीं होगा, किंतु तैयारी तो की जा सकती है ना। पूज्यपाद स्वामी जी लिखते हैं वरम व्रतई पदम देवम ना व्रतई पद नारकम छाया तपस्तयोर्भेदा प्रतिपालयतुर्महान। क्या कहा, यहाँ के रहे दो मित्र हैं और दोनों अपने अपने मित्रों की प्रतीक्षा में लगे हैं। अब दोनों को यात्रा में जाना है और यात्रा तभी प्रारंभ करेंगे जब अपने अपने मित्र आ जाएंगे। अब एक मित्र तो अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा है, वो धूप में बैठा है, ज्येष्ठ महीने की तपा की धूप है। क्यों, धूप लग रही है, आप लोगों को पता है, लग रही है ना। तो छाया चाहते कि धूप, सब मिलेगा, आपको आना है, सब व्यवस्था है। महावीर भगवान का दरबार है, उनका चरण सानिध्य, सब मिलेगा, अकेला आना अपने को, ये बताओ। यहाँ पर हम लोग ऐसे स्थान पर बैठे हैं, आपको यदि ध्यान करना नहीं भी आता है, आंख बंद करके आसन लगाकर एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को रख के बैठ जाओगे तो अपने आप राग देश समाप्त हो जाएंगे, ध्यान लग जाएगा। तो ऐसे स्थान पर ये कहा जा रहा है
एक मित्र जो अपने दूसरे मित्र की प्रतीक्षा कर रहा है, उसका इंतजार कर रहा है, वो धूप में बैठा है। और कौन सी धूप? ज्येष्ठ महीने की धूप है। किंतु दूसरा जो है वह भी अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु छाया में बैठकर, या शीतल हवा चल रही है, वहां बैठकर अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा है। अब सोचो, दोनों ही प्रतीक्षार्थियों में कौन अच्छा है, कौन बुरा है? ज्येष्ठ के महीने में धूप में बैठ करके, खड़े होकर के अपने मित्र की प्रतीक्षा करने वाला समझदार है, लाभ में है, अथवा धूप में बैठ करके करने वाला लाभ में है? स्वयं सोच लो। क्यों बबलू भाई, समझ में आ रहा है? धूप में बैठना अच्छा है कि छाया में बैठना अच्छा है? छाया में बैठना। अभी ठंडी है, अभी तो अलग बात है। मैं ज्येष्ठ महीने की बात कर रहा हूं, है? दोनों अपने जगह ठीक इसलिए नहीं हो सकते हैं कि भैया मित्र की ही प्रतीक्षा करना है, तो आसानी से मित्र मिलेगा तो फिर परेशान क्यों है, पसीने क्यों बहाए, पेट का पानी क्यों सुखाए? उसी प्रकार हम लोगों ने पंचम काल में जन्म लिया है। प्रतिकूल द्रव्य है, प्रतिकूल क्षेत्र है, प्रतिकूल काल है और प्रतिकूल भाव है। फिर भी आचार्य कहते हैं नरक जाकर के संसार में चतुर्थ काल की प्रतीक्षा करना उचित नहीं, मगर स्वर्ग जाकर के तत्व चर्चा पूर्व अर्चा करके चतुर्थ काल की प्रतीक्षा करना, उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रतीक्षा करना समझदारी है। इसलिए यदि रत्नात्रय को धारण करते हैं आज, यदि मुनि अवस्था को धारण करते हैं आज, आरिका बनते, इलक छिल्लक बनते आज, प्रतिमाधारी बनते हैं आज, अभिषेक पूजन विधान करते हैं आज, शास्त्रों का या साधुओं का हम भैया का भाव रखते हैं, दान आदि करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। वरम व्रतई पदम देवम। इसलिए भाई व्रतों के माध्यम से भाई दीप पर्याय प्राप्त करना श्रेष्ठ है, किंतु अव्रतों के माध्यम से, पाप के माध्यम से, असंयम के माध्यम से नरक जाना ठीक नहीं है। सुन रहे ना? आपको तो पता नरक में क्या होता है, स्वर्ग में क्या होता है। छेड़ाला पड़ी है आप लोगों ने, तहाँ भूमि पड़सद दुखसो, बिच्चू शेष डसे नहीं तिसो। क्या सुनो, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एक एक पंक्ति पर विचार कर लो। छड़ालाकार की नारगी जीव नरक में जैसे ही नरक की भूमि को छूता, स्पर्श करता है, स्पर्श करते ही हजारों बिच्छू के डंक मारने से जो कष्ट नहीं होता, वह कष्ट नरक की भूमि को स्पर्श मात्र करने से हो जाता है। और एक बार नहीं, फुटबॉल की तरह बार बार स्पर्श किया जाता है। वहां पर उछलता है, नीचे गिरता है, उछलता है, नीचे गिरता है। ये लगातार क्रम चलता रहता है। और नरक की भूमि में जो हुआ, इतना ही नहीं भाई, बेतरणी नदी ने, बेतरणी नदी बहती है, वहां पर अपनी गर्मी को शांत करने के लिए अपगाहन करता है। नारकी जीव विक्रिया से
मगरमच्छ आदि बन करके उसको काटते, खाते, निगलते। ऐसा दर्द होता है, वहां से निकलता है। सेमर वृक्ष के नीचे जाता है, थोड़ी छाया मिल जाए, पत्ते गिरने लगते हैं, पतझड़ होने लगता है। वे पत्ते तलवार का काम करते रहते हैं। आपने देखा है ना, कभी गन्ने के खेत में गए नहीं गए आप लोग? क्या गन्ना होता है, बचपन में जाया करते थे गन्ना काटने को, उखाड़ने को, खाने के लिए, मजदूरी करने नहीं। तुम सोचो, हाँ, शौक से खाने के लिए आते थे, उखाड़ते थे नहीं, कुल्हाड़ी से काटते थे। कहीं उसका गन्ने का पत्ता लग जाए शरीर में, वहीं कट लग जाता था। ऐसे पेने पत्ते होते हैं गन्ने के। तो सोच लो, वहां पर भी सेमर वृक्ष के नीचे जाता है कि शांति मिलेगी। वहां पर पत्ते गिरते हैं और वह शरीर टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता है। जैसे तलवार से शरीर नष्ट होता, कटता पिटता है, वैसा ही सेमर के पत्तों से वह दशा होती है। इतना ही नहीं, असुर भावे दुष्ट प्रचंड, असुर कुमार जाति के देवों में अम्बाविदिस जाति के क्रूर निष्ठुर देव होते हैं। बढ़ा देते, इधर की उधर, उधर की इधर लगा देते हैं। दो ही दियन में देवदा तेल, तुम नाचो हम देखे खेल, ऐसा होता है। फिर क्या, आपस में खूब मार काट होती है, खूब संक्लेश होता है। सोचो, हमने भी अनंत बार ऐसा किया है, कोई पाक साफ नहीं है। आपकी नहीं कह रहे, हम अपनी कह रहे हैं, नहीं आपका हो, आप तो अच्छे हो सब जाने। हम भी नरक गए, बताओ, ये दुख दर्दों को सहन किया। सोचो क्या, ऊपर के नरकों में गर्मी होती है, कैसी गर्मी होती। यहाँ तो थोड़ी गर्मी पड़ जाए तो मंदिर आना बंद कर देने के लिए, क्या बात है, कुछ नहीं है, न पंखा की व्यवस्था, ना कूलर की व्यवस्था। बताओ, सब जगह तो एयर कंडीशनर होने लगे, बताओ। मगर सोचो, नरक में क्या मिला अपने को, कौन सी वातानुकूल व्यवस्था मिली। विचार करना अपने को, क्योंकि व्यक्ति यदि व्रत नहीं लेना चाहता है, क्योंकि पंचम काल में मोक्ष नहीं, तो क्या है, अब ऐसे दुख दर्दों को सहन करते हैं। नीचे के नरक में, पांचवें नरक में, नीचे की ओर और नीचे छठे सातवें नरक में ठंडी पड़ने लगती है। बताओ, कहते मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसे शीत उष्णता था। मेरु समान 1,40,000 योजन का मेरु पर्वत है। योजन किसे कहते हैं पता है? ना, 2000 कोस का बड़ा योजन होता है। एक कोस क्या होता है? लगभग 3.25 किलोमीटर का एक कोस होता है। और 3.25 का गुणा 2000 में करो, फिर उसका गुणा 1,40,000 योजन में करो, कितना हो गया? हिसाब लगा दे रहा, इतना लंबा चौड़ा लोहे का गोला। ऐसी गर्मी पड़ती है, सुनो, पिघल जाता, जैसे बूरा बनाने को शक्कर गलाते हैं आप लोग। क्यों? शक्कर गलाई कभी? बूरा बनाना आता कि नहीं? क्या करें, तो पुराने जमाने के बैठी हो। आजकल के लोगों को तो मिक्सी में शक्कर डाल के हुर्र कर दिया तो पाउडर बन गया। अरे मैं कह रहा हूँ, मगर आजकल की आलसी लोगों का स्वाद का समय नहीं है सबके पास, हर काम में ये। कल मध्याह्न काल में हम स्वाध्याय कर रहे थे, आचार्य श्री की वासना थी, वो व्याख्या लिखी थी, उसमें लिखा था पता नहीं क्या होता है, आजकल गैस पर भोजन बनाते, वो गैस कैसी आती है, कहाँ से आती है, भोजन पकता है कि नहीं पकता है, रोटी फूल तो जाती है, पकती है कि नहीं पकती है।
सब गड़बड़ कर दिया। ये वह बता रहे थे, मैं आपको सुना रहा हूं। कहते हैं जब पंचम काल समाप्त हो जाएगा तो अग्नि समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप लोग तो पंचम काल में इस प्रकार कर रहे हैं कि जल्दी आ जाए। रोज अग्नि समाप्त करते हैं आप। छठ किया अग्नि जल गई, पट किया अग्नि बुझ गई। वो अग्नि है कि नहीं? गैस की, पेट्रोल की अग्नि अग्नि नहीं है। पुराने जमाने में हमने देखा है, किसान लोग और सब आप लोगों को भी देखा है, कभी अग्नि बुझाते नहीं थे। नहीं, जल्दी नहीं। एक आध कंडा वगैरह, कुछ लूगरा वगैरह, केवले वगैरह को भंबूतर बोलते थे, गरम राख के लिए उसमें डाल दिया और अंदर उसमें वो कंडे की या केवले की आग सुरक्षित रहती थी। करीला कई जमा देते थे। अब तो कछु नहीं कर सका तो। अब तो बुद्धि दब गई तुम्हारी, कुछ नहीं दबा हुआ था। मतलब अग्नि को बुझाते नहीं थे। शाम को पुनः राख को अलग करके अग्नि के माध्यम से पुनः चूल्हा जलता था। शाम को भी अग्नि बुझाएंगे नहीं, दबा दी सुबह फिर चूल्हा जल जाएगा। सुन रहे तुम लोग? अग्नि समाप्त हो जाएगी मतलब छठा काल आ गया। वो सब रहता था, मगर अब तो बातें गर्म होती, कुछ नहीं होता, सब ठंडा होता है। अब विचार कर लो कहाँ जा रहे हैं। एक भाई बोलता है, महाराज इतने महंगे महंगे मकान बन रहे हैं एलकेजी में, महाराज बहुत कठिन है मकान बनाना। यह लाखों की तो बात नहीं, अब तो करोड़ों की बात होती है। अब महाराज इतना अच्छा मकान, इतना महंगा मकान बनाए, वो आपकी बातों में लग जाए, चूल्हा जलाए तो पूरा मकान काला हो जाए। पहले लोगों का मकान काला होता था और दिल सफेद होता था। आज के लोगों का दिल काला हो गया, मकान सफेद हो गया। बता, ये ताली बजाने की बात नहीं, ये तो अपने को विचार करने की बात है। क्या स्थिति हो गई बताओ। पहले लोगों के मकान छोटे होते थे, दिल बड़े होते थे। अब लोगों के मकान बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए। बताओ क्या है भैया? किशोर भैया गलत तो नहीं बोल रहा मैं? अब स्थिति ये बन गई है। क्या है, आप लोगों को स्वयं विचार करना है। बंधुओं, तो मैं ये बोल रहा हूं, भाई जैसे शक्कर पिघल जाती है, पानी पानी हो जाती है गर्मी के कारण, वैसा ही नरक में ऊपर से लोहे का गोला गिराओ तो 5वें नरक तक पहुंचते पहुंचते पिघल जाएगा, चाशनी की तरह पानी पानी हो जाएगा। फिर ठंडी के संपर्क में नीचे आएगा तो क्या होता है? जब गुच्छा की चाशनी हो जाती तो क्या करते हैं? चूल्हे से उतार के नीचे रख देते हैं। फिर क्या होता है? हैं? जमने लगती है, जमने जाती, गड़बड़ हो जाए, फतरा बन जाए, जमने लगती है तो उसको फिर बटलोई से ऐसे ऐसे कर दे वाकलन। कहाँ से? पत्थर से कि बटलोई से? गोल वाली होती थी वो, हाँ, देश की जैसी लुड़िया से। वो तो गोल बट होती थी, बटलोई सी, गोल तवेली मान ले उसको, देश की। हाँ, वो देश की एल्यूमिनियम की लाती, देश की मान लो। तो उससे क्या करते थे, वो जैसे जैसे चाशनी ठंडी होती जाती, जमती जाती थी, उसको घुमाने से वो बूरा बन जाता, टुकड़ा टुकड़ा हो जाती थी। हैं? हाँ, क्या करें, नए काम वही तो है। बता सना, देखो वो क्या बोला पीछे वाली बहन ने, बता, वो मजा नहीं आता, दानेदार नहीं होती। अब सुनो, वो तो पाउडर बन जाएगा। अब सुनो, फिर क्या, बेजाई नरक में वो लोहे का गोला नीचे पहुंचता है, वो भी बूरे की तरह बिखर जाता है। ऐसी दशा, ऐसी ठंडी, ऐसी गर्मी पड़ी हो। यहाँ थोड़ी ठंडी गर्मी में भी कितने तरीके से अपन प्रतिकार करने को आतुर रहते हैं। कुछ महापुरुष तो रजाई के अंदर दुबके होंगे, अभी उठे नहीं होंगे। बता क्या है। कल मैं वर्धमान विद्यालय गया, उन्होंने बुलाया, बहुत से लोग आए थे, हजारों बच्चे थे।
तो वहाँ पर प्रवचन हुआ, लगभग 1 घंटे का हुआ होगा प्रवचन हमारा। सब बच्चों के बीच में चर्चा हो रही थी हमारी। क्या हमने एक अंग्रेजी का स्लोगन उनको सुना दिया। हम तो आप लोगों के मुँह सुन के याद कर लिया, वो हमें ज़्यादा अंग्रेजी तो आत नहीं कछू हैं ना। आप लोगों की तरह पढ़े लिखे हम, फिर भी आप लोग हमें 5-6 महीने सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्या हमने कल कहा था, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड। हाँ, थोड़ा चेंज हो गया ऐसा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्थी नाइस। क्या समझे? जल्दी बिस्तर पे आड़े हो जाओ, मतलब सो जाओ। अब अंग्रेजी तो इसकी अर्थ तो यही निकलेगा। अर्ली टू बेड का मतलब स्लीप तो है नहीं है, स्लीपिंग नहीं बोला। अर्ली टू बेड मतलब जल्दी बिस्तर पे पहुंच जाओ, बिछौना पे पहुंच जाओ, सो जाओ। अब फिर क्या करना? अर्ली टू राइस मतलब जल्दी उठ जाओ, सीधी भावना है। जल्दी सूरज के पहले जल्दी करो। क्या होता है? हेल्दी, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, अपना स्वस्थ हो जाएंगे। वेल्दी, धनवान हो जाएंगे, संपत्ति मिलेगी। नाइस ने क्या? बुद्धिमान हो जाएंगे। सबको अंग्रेजी आती है मतलब? अच्छा अच्छा, हम देखिए पहले ही बोल दिए पढ़े लिखे। अब सोचो, अब बुद्धि तो चाहते हैं आपके बच्चे, मगर उल्टे काम करते। मताई भी लाड़ करती हैं, क्या करें? एक पूत, आगे कुछ नहीं बोल रहे हम, बोलना अच्छा नहीं, समझ गए ना आप लोग? पहले 2-4-10 होते थे तो ठीक होता था। अब स्थिति ये कि बताओ, 9-10 बजने वाले 9 बच्चों के हैं, मगर सुबह नहीं होती आप लोगों की। कैसा कर्म का हिसाब है, कैसे संपत्ति होगी, कैसे स्वस्थ होंगे, कैसे बुद्धिमान होंगे, आपको सोचना है। याद रखना, पुस्तकों को पढ़ने से, पन्नों को, प्रश्नों को पलटने से कोई बुद्धिमान नहीं होता है। क्या सुन रहे? व्यापार करने से संपत्ति नहीं आती है। सुन रहे आप लोग? दवाइयां खाने से स्वस्थ नहीं देते। जो नीतिकारों ने कहा है वो होना चाहिए। जल्दी सोना, जल्दी उठना, इसी से सब कुछ समाधान होता है। हमने एक बार सुनाया था आप लोगों को, खाने से नहीं पचाने से पहलवान बनते हैं, कमाने से नहीं बचाने से धनवान बनते हैं, पढ़ने से नहीं चिंतन से विद्वान बनते हैं। इसी प्रकार बंधुओं, चर्चा से नहीं चर्या से भगवान बनते हैं, भगवान बनते। आजकल तो व्यक्ति दिन रात एक ही रट लगा रहता है, खाओ खाओ, खाएंगे नहीं तो कुपोषण हो जाएगा। मगर आप लोग बताओ, खाने से मरते हैं कि भूखे रहने से मरते हैं? तो क्यों खाते रहते दिन रात? एक बार खाओ, 2 बार खाओ, हर चीज की सीमा होना चाहिए, अति नहीं होना चाहिए। कमाने से नहीं बचाने से धनवान बनते हैं। खूब कमाते। पहले के लोग तो 2-4 रुपए कमाते थे। बचपन में मुझे याद है, घर में नौकर लगते थे तो उनके लिए 1100 रुपये साल दिया जाता था। क्या मतलब? लगभग उनके लिए 3 रुपये मिलते थे एक दिन के। 3 रुपये में भी खुश रहते थे, मकान भी होता था, बच्चे पढ़ते भी थे, वो शान से काम करते थे, खेत पे और घरों में काम करते थे। कितने? और शायद बर्तन वाले को तो 1 रुपये मिलता था, 30 रुपये महीने, ऐसा होता था। आज कितना होता है बता? आजकल तो कहना क्या है, लाखों करोड़ों कमाए जाते हैं। कल कोई भैया ने बताया, मुंबई में ऐसे लोग रहते हैं, नाम क्या बताऊं, जिनका 30-30 लाख रुपए महीने का तो पानी आता है। पानी का खर्चा है 30-30 लाख रुपए महीने का, बता।
अब 1 लाख रुपए को पानी एक दिन में कब पिए भैया? क्या डालता पेपर भैया उसमें? क्या डालता होगा? क्या मिनरल होता है बताओ? है ये तुम्हारे तमाशे हैं बर्बाद करने के, इसलिए कमाने से नहीं बचाने से धनवान बनते हैं। सुन रहे? पढ़ने से नहीं चिंतन से विद्वान बनते हैं। ये सुनो, आपके बच्चों से बोल दें हम 5 डेवड़े कितने होते हैं, बच्चों से पूछें 5 डेवड़े कितने होते हैं, फिर समझ नहीं पाए क्या बोल दिया उन्होंने। और बोल दिया तो मशीन लेके आए, कैलकुलेटर लेके आए, फिर उसमें देखें, फिर उसमें वो गुणा करेंगे, बताओ। नहीं, फिर वो करेंगे 5 × 3/2 = 7.5 बोलेंगे, बताओ। और यहाँ पुराने लोगों से पूछो, रमेश जी से 5 डेवड़े कितने के? 7.5 फट से बता दे, बताओ। क्या करें, बच्चों को रटाया जाता है, पढ़ते तो हैं चिंतन नहीं करते, भाव वासना नहीं होती है। इसलिए आज चर्चा तो खूब हो रही धर्म की, चर्चा करने में कोई कमी नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो मोबाइल टीवी पे सुन लेते हैं, महाराज का पूछे क्या बोल रहा है। अनेक कक्षाएं आती हैं, अनेक महाराज पंडित बोलते रहते हैं, क्या सुनना आप। जिनमाने की आराधना ऐसे नहीं होती। जिनमाने की आराधना तो सदाचार के साथ में होती है, आचरण के साथ में हो तो बात बने। यदि चर्या नहीं हो, चर्चा ही होती हो तो कोई मतलब नहीं। बोलो इटारसी वालों, बंटी भाई आज तुमको ये बिठाल दे, माला ले लो, गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन, पेट भर जाएगा। क्यों? कितनी माला फेरी जाए रसगुल्ले की, गुलाब जामुन की, स्वाद आएगा। क्यों अरविंद भाई, कैसा लगा रसगुल्ला? खाना पड़ेगा। फिर इसलिए मैंने कहा ना, चर्चा से नहीं चर्या से भगवान बनते। यहां पर भी अपने को लगाना है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं नरक की वेदना के बारे में विचार करो। भूख लगती है, ऐसे ही वो कि मेरू पर्वत के बराबर अनाज का ढेर लग जाए तब भी भूख शांत नहीं होती। स्वयंभू रमण का पूरा पानी पी जाए तब भी प्यास शांत नहीं होती। ऐसी नरक की वेदनाएं होती है। और आपको स्वयं विचार कर लेना है कि हमारा जीवन कैसा है, क्या किया जा रहा है। इसलिए पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में बोल रहे, वरम वृत्ति पदम देवम ना वृत्ति वर्णारकम छाया तपस्तोर वेदा प्रतिपाले तोर महान। इसलिए नरक की वेदनाओं के बीच में पाप के माध्यम से जाना अच्छा नहीं, किंतु व्रतों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से स्वर्ग प्राप्त करना ज्यादा श्रेष्ठ है। आचार्य कुंद कुंसामी जी वे अष्टपावल में लिखते हैं, हे यति, हे यते मुने, तूने तप के माध्यम से तो अनंत बार स्वर्ग को प्राप्त किया, किंतु ध्यान के माध्यम से तू स्वर्ग को प्राप्त करे तो मानो। मतलब ध्यान का मतलब क्या? धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के माध्यम से स्वर्ग प्राप्त करे तो मानो। मंद कसाय से तो कई बार चले गए, यहाँ कसाय की मंदता से काम बनने वाला नहीं। यहाँ तो संयम को धारण करके, यहाँ पर रत्नात्रय की आराधना करके यदि कोई पंचम काल में स्वर्ग जाता है तो उसका स्वर्ग जाना भी वरदान है।
पहली बात तो है कि नरक के भयंकर दुखों से बच गया, क्योंकि पापों का त्याग करके व्रतों को अंगीकार कर लिया। और दूसरी बात यह है, रत्ना दे के संस्कार लेके स्वर्ग में आया है, व्रतों को पालन करके मुनि आदि बन के स्वर्ग में आया है, तो संस्कार तो रहेंगे ही रहेंगे। बता क्या होता, आज आपको खीर खिला दी जाए, क्या समय है, मैं घड़ी देख रहा हूं, आपको खीर खिला दी जाए, सुबह खीर खाई, दोपहर में डकार काय की आई, सुबह सन्मति डकार मैदे की है, खट्टी डकार आएगी, तो बोलो ना, ये भी उसके बाद महेरी खाएंगे तो खट्टी आएगी ना, महेरी खाओ तो खट्टी डकार आती है, और खीर खाओ तो। इसलिए यदि संयम के साथ ध्यान करके रत्नात्रय के माध्यम से यदि आप स्वर्ग भी जाते तो वहां पर भी संयम के संस्कार रहेंगे, विषय में आसक्त नहीं होंगे, तब चर्चा प्रभु अर्चा होती रहेगी। यदि मान लो मंद कसाय से अकाम बिजरा करके बाल तब करके यदि स्वर्ग चले भी गए तो वहां पर विषय में आसक्त हो जाएंगे, परिणाम अपने बेसे नहीं होंगे जैसे होना चाहिए। क्या जो बीमार बासी उठाए सम्यक दर्शन बंधु को पाए, ते थावर धरे यो परिवर्तन पूरे करे। भाई अकाम निजरा करके बाल तप करके विमानवासी देव बन जाता है, किंतु सम्यक दर्शन नहीं होता उसके पास में, और वहां क्रंच आयु का आश्रम बंद कर लेता है, एक इंद्री में कहीं वनस्पति कायक में उत्पन्न हो जाता है, कहीं पृथ्वी कायक में चला जाता है, या कभी जल कायक में उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में संयम के संस्कार नहीं होने से तत्व चर्चा नहीं की, स्वर्ग में प्रभु की अर्चा नहीं की। मगर हम लोग यदि यहाँ इस पंचम काल में हम यदि धर्म को धारण करते हैं, मुनि बनते हैं, आरिगा बनते हैं, समाधि करके स्वर्ग जाते हैं, अथवा कोई प्रतिमा रूप व्रत लेता है और स्वर्ग जाता है, तो वहां भी संस्कार रहेंगे। सुन रहे ना, डकार के बारे में समझ में आ गया ना, जैसा खाएंगे वैसी डकार आएगी, तो जैसे यहां जाएंगे तैयारी करके वैसा ही वहां भाव बनेगा अपना। अब क्या करना है, आपको सुनना है, समझना है। रोज गाना होता है हमारे सामने, चलो महाराज, चलो महाराज, सुनो बाहर वाले आते, कब आएंगे हमारे नगर में, अब चातुर्मास हो गया, इटारसी वाले आते, चलो न्यास कॉलोनी, चलो लाइन एरिया, चलो गांधीनगर। सूरज उनके नहीं बोलते, भाभी बोलने लगे मंदिर बन जाए तो। मगर मैं पूछना चाहता हूं, क्या लाइन एरिया, क्या न्यास कॉलोनी, क्या गांधीनगर? अरे मैं तो कहता हूं भैया, आप धर्म ध्यान करने का सोचो, विचार करो। घर के पास महाराज आते हैं तो ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता, जितने दूर रहते हैं ज्यादा लाभ मिलता है। सुबह से उठे होंगे आप लोग, जल्दी करो महाराज के बाद चलना LKG कॉलोनी महावीर जिनालय, तो आप लोगों का सुबह से धर्म ध्यान होने लगा। रास्ते में भी जल्दी पहुंचो, भैया लेट हो रहा है, क्लास लग जाएगी, वचन हो जाएगा, धर्म ध्यान हो रहा है। LKG वाले अब इतनी तो महाराज कहाँ जा रहे हैं बताओ। अब हम लाइन एरिया पहुंच जाए तो वहां भी तुम ऐसा करोगे बताओ। बहु नौवीं लाइन में कई और 9 लोग नहीं आते बताओ। सुनो, आदमी जलालय में भी देखा हमने, पता लगा दूर से आ गए। नहीं, कुछ लोगों का तो ऐसा है कि वो प्रतिदिन कहीं भी नहीं आएंगे, वो तो उनसे तो ये भी उम्मीद कर सकते अगले गांव में भी आएंगे बताओ।
मगर उनकी क्या जो आलसी लोग हैं, आलसी बनिया अब सोवन की बाट जोए। क्या नहीं आ रहा है? अरे ठंडी पड़ रही है, नींद नहीं खुली, ये हो गया वह हो गया, नहीं करने के 1760 बहाने, आने वाले आ ही रहे, बाहर से भी आ रहे हैं, इटारसी से भी आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, दिन में भी आ रहे हैं और रात में भी आ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को यही बुद्ध पासवान की देशना में आपके बीच में दे रहा हूं कि आप लोगों को अपने लिए प्रमादी नहीं बनाना। जितनी सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, आत्म कल्याण करने में उपयोग कर लो, इसी में सहारे। अन्यथा चतुर्थ काल में भी जन्म ले लेते हैं, तब भी लोग नरक जाते हैं। चतुर्थ काल में भी जन्म लेके लोग दीक्षा नहीं लेते हैं, रत्नात्रय का पालन नहीं करते हैं। करने वाले को तो पंचम काल में ही रत्नात्रय की आराधना करने की अनुकूलता, और नहीं करने वाले कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको हमने पहले बता दिया कि हर सुबह सामने ढली होती है, जीवन की पीठ पर मौत लिखी होती है। करना है तो कर लो मोक्ष मार्ग में, अंदर सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। पहले बता दिया आप क्या। इसलिए घड़ी आप लोग पहन के नहीं आते गड़बड़। पहले हमारे जमाने में घड़ी चलती थी, उसकी आवाज आती रहती थी, टिक टिक करती घड़ी सभी को मानो ये बतलाती है, करना है तो जल्दी कर लो, घड़ी बीतती जाती है, घड़ी बीतती जाती है। कल बच्चों के बीच में हमने चर्चा की और आप लोगों ने अब सुन लेना, नहीं सुना तो ये मोबाइल में आ गया होगा प्रवचन कल का, तो उसमें यही चर्चा हुई कि देखो बच्चों, एक गरीब बच्चा दया धर्म का पालन करके, एक जीव की रक्षा करके वह अपने जीवन में भौतिक क्षेत्र में विकास करता है, और विकास की पराकाष्ठा उसकी होती है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति तक बन जाता है। सोच लो, विचार करो, हम लोग भी परमार्थ में ऐसा पुरुषार्थ करें। कल यहाँ पर पुनः अपन सोचेंगे, बैठेंगे, दोपहर में भी चर्चा होती है, स्वाध्याय होता है, शाम को भी होता है। आपको भी पता है मगर आना नहीं है, हमें पता है। कोई बात नहीं, एक बार भी आओ तो अच्छी बात है, 3 बार आओ तो और अच्छी बात है। मगर कल भी संभवतः यहाँ चर्चा करेंगे सुबह, और सुना परसों रविवार का दिन है। हमारे प्राचीन जिनालय में कौन सी पहली लाइन की दूसरी कौन सी लाइन है? दरवाजा दूसरी लाइन में आता, पहली बोल दें, चलो कोई बात नहीं। पारसनाथ जिनालय में मस्तकाभिषेक अतिशयकारी भगवान का, और हमारा अभी कुछ नहीं हो सकता है, कभी शाम को भी हो जाए हमारा यहाँ से पहुंचना, परसों सुबह भी हो जाए। अब देखिए ऐसा थोड़ी है कि रास्ता पूछ के जाए, हम पक्का कुछ नहीं बोल रहे। हम यहाँ भी बहुत से काम अभी हो रहे हैं, होने की और भी संभावना है, मगर आप लोगों से इतना ही कहना है, हम पक्का तो कुछ नहीं है, जिसके बीच में रात उसकी क्या बात। इसलिए आचार्य श्री जी का एक बार ऐसे संदेशा आया उनके पास से, हम बीणा में थे 3-4 साल पहले, तो तत्काल बिहार करना पड़ा मंगावली की ओर से। कब कैसा भंग बन जाए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जब तक इटारसी में है धर्म लाभ लेते रहो। ये गाना मत गाओ, आपको बिहार नहीं करना, आपको जाना नहीं है, जाना नहीं है। अरे ये मत बोलो जाना नहीं, ये बोलो महाराज हमको आना है, हमको आना है, हम आ रहे हैं, आएंगे, आते रहेंगे, ऐसा बोला करो तो बात बने। इसलिए यहाँ के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी काम लंबे थे जल्दी से कर ले, कल की बात ना करें। सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं, और भी संभावना है अच्छे काम होने की, और हो सकता है मंदिर का विस्तार वगैरह भी हो जाए और मंदिर अपनी लंबाई चौड़ाई को प्राप्त कर ले। इसलिए आप लोगों के लिए अच्छी भावना माना है, हमारे नगर के एक एक मंदिर तीर्थ बन जाए, अतिशय करते रहे, वो हमारे जीवन में अतिशय हो जाए, हमारा भी कल्याण हो जाए। और अहिंसा परमो धर्म की
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो